I'm Swapna from the health side and I'm going to talk about शादी के बाद first night पे क्या करना चाहिए. And I'm going to talk about that with Dr. Shyam Mithya, who is a psychiatrist and a sexologist. So doctor, what do you think? Should people have sex on their first night? It is completely, it depends on the people. I mean, आप क्या सोचते हैं, आप क्या नहीं सोचते, person to person में बहुत वेरी करेगा ये. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे टिपिकली अरेंज मैरिजेस होते हैं और पीपल एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं. तो इस सिचुएशन में फर्स्ट नाइट पे उन्हें बहुत हिचकिचाहट होती है. women are very shy, men are very anxious, so and the whole wedding is very tiring. हमारी इंडियन शादियाँ आपको पता ही है कैसे होते हैं. एंड इस सिनारियो में what would you recommend? Very good point, I'll say. Most of the marriages are arranged marriage. तो अरेंज मैरिज में कैसा हो जाता है, आइदर अगर कोर्टशिप पीरियड बहुत कम है तो दोनों पार्टनर एक दूसरे से इतने कंपैटिबल नहीं है. मेल का एक अलग ही थिंकिंग चल रहा है, विमेन का एक अलग ही थिंकिंग चल रहा है. दोनों भी अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं, बहुत सारा प्रेशर रहता है, सोसाइटल प्रेशर रहता है, पहले से हम सुनते आ रहे हैं, नॉर्म्स रहते हैं, ये रहते हैं, फर्स्ट नाइट को ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इतनी बार होना चाहिए, इतनी बार नहीं होना चाहिए. सो बहुत सारे ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम आते हैं. मेल में बहुत ये प्रेशर रहता है कि इतनी बार होना चाहिए, उतनी बार होना चाहिए, मेरे फ्रेंड ने इतनी बार किया, मेरे फ्रेंड ने इतनी बार नहीं किया. ऐसे डिस्कशंस होते हैं एक्चुअली में होती है. और मेरे पास एक्चुअली में ऐसे पेशेंट्स आके वो लोग बोलते हैं अभी मेरी शादी होने वाली है, आई एम नॉट वेरी श्योर आई विल बी एबल टू डू इट ऑन द फर्स्ट नाइट. तो मेरे को क्या करना चाहिए कि जिससे मैं फर्स्ट नाइट को सेंचुरी मार दूं. सेंचुरी मार दूं. वेरी इंटरेस्टिंग. माय आंसर टू देम इज सचिन तेंदुलकर अपनी फर्स्ट मैच में 0 पे आउट हुआ था. सो दैट डजंट मीन कि वो आगे जाके क्रिकेट नहीं खेलेगा. Your first night is just a normal night. It is hyped up. Right. उसको आप बहुत hyped up कर रहे हैं. ये मेल का प्रेशर था. विमेन में एक अलग ही स्टोरी चल रही है. उसको भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया कंसीव नोशन से होगा, कैसे होगा, मेरे को पेन होगा, पेन ज़्यादा होगा. मेरी फ्रेंड को उतना पेन हुआ था, उसको बहुत ब्लीडिंग हुई थी, एक को ब्लीडिंग हुई नहीं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से विमेन भी बहुत एंग्शियस हैं. तो दोनों अरेंज मैरिज में दोनों भी बहुत ज़्यादा एंशियस हैं और ये एंग्जाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्स्ट नाइट पे इफ़ यू ट्राई देन देर आर चांसेस यू विल फेल, बट दैट इज़ वेरी ओके. एक्चुअली में इट इज़ ओके, बट फॉर देम इट इज़ नॉट ओके. तो मोस्टली आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे वो होते हैं जो सोचते हैं कि इट इज़ नॉट ओके फॉर माई पार्टनर. यस, बट द पार्टनर मे बी एक्चुअली ओके विद इट. वेरी गुड पॉइंट. ओके, पार्टनर जो फेल हुआ, अगर मैन गाय फेल हुआ है तो उसको लगता है उसने विमेन को सेटिस्फाई नहीं किया, विमेन ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर पाई, उसको पेन हुआ तो उसको लगेगा शी वॉजेंट फुल्ली विथ हिज गाय. लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा पॉइंट वैसे नहीं है. दोनों भी की कंपैरेटिवली अगर थोड़ी बहुत भी है तो वो इतना समझते हैं एक दूसरे को और जजमेंटल नहीं होते. लेकिन बिकॉज ऑफ फियर द वन हु इज फेलिंग ही फील्स दैट the other partner is getting judgmental. इसके वजह से next time वो जब भी ट्राई करता है तो he or she is afraid that फिर से होगा नहीं होगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, which is creating a performance anxiety. वो रीज़न है सबसे बड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर का, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का. सो इसका मतलब है कि यू आर क्रिएटिंग दिस एंग्जाइटी एंड दिस टेंशन वाला सिचुएशन फॉर योर सेल्फ. मे बी योर पार्टनर इज नॉट इवन फीलिंग इट. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो देन अगर वो पार्टनर फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या करें कि वो अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराए? वेरी गुड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन, जो बहुत कम होता है आजकल आई से पहले से ही, आजकल तो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आप पूछेंगे हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए, वो है कम्युनिकेशन. अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते हैं हर चीज़ में, वेदर वो छोटी से छोटी चीज़ हो, वो एक शर्ट खरीदने से लेके किसी भी चीज़ पे हो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो ये प्रॉब्लम आना बहुत कम चांसेस है कि ऐसे प्रॉब्लम आएगा. जब भी जैसे अगर लेट्स से अगर विमेन फेल हुई है इसमें, तो वो फेल हुई है तब अगर उसका पार्टनर उसको छोटी से लेके बड़ी चीज़ हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर. मैं एग्जाम्पल दूंगा. अभी मेरे पास एक कपल था जिसमें विमेन फेल हुई थी. शी वॉजंट एबल टू, शी हैड पेन और बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे. सो शी वॉज नॉट एबल टू फुल्ली गेट इन्वॉल्व विथ हिज गाय. तो उसमें आफ्टर when they came to me, the suggestion was to increase the bond, make the relationship strong. तो उसके लिए क्या करना है?
दोनों के बीच में ज़्यादा एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टाइम दो। गर्ल को छोटी छोटी चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, गाय की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, सब की तरफ से। उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करो। ये जब चीज़ें होंगी, अगर जब वेमेन कुछ गलती करती है तो उसको टोकने के जगह पे आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी चीज़ें, अपनी एंग्जाइटी शेयर करने में कभी हिचकिचाएगी नहीं। राइट, सो देन शी विल बी इजीली एबल टू शेयर हर कंसर्न्स। तब जाके जब ये छोटी छोटी कंसर्न शेयर कर पाएगी, तब वो जाके ये बड़ी कंसर्न भी शेयर कर पाएगी, दैट आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ दिस एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पेन। और ये बहुत बार ये एंग्जाइटी के वजह से भी वो फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हो पाते। राइट, एंड द सेक्स इज पेनफुल। ओके, सो टू अवॉइड द सिचुएशन, टिपिकली ये आप जो कह रहे हैं, दिस इज़ इन एन अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन, बट व्हाट अबाउट कपल्स हु बीन डेटिंग बिफोर मैरिज? और इंडिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट डेटिंग, मतलब इट्स अक्रॉस कॉफ़ी टेबल या फिर डिनर पे या फिर मूवी। तो ये कपल्स भी, आर दे एबल टू कंसुमेट देयर मैरिज फर्स्ट नाइट? Do they also feel anxious? How does it go for them? Is it easier? Is it better? Not? Yes. See, minimal anxiety is there in every couple. जो डेट भी कर रहे हैं उसमें comparatively थोड़ा कम होगा, क्योंकि both of them know each other since 6 months, 1 year, 2 year, whatever. तो bond थोड़ा सा है, communication already थोड़ा है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो फेल भी हुए तो जजमेंटल होने का चांस कम है, तो कंपैरेटिवली ईजी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है फर्स्ट नाइट पे। मैं तो यही कहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि फर्स्ट नाइट ही सबसे बड़ी नाइट नहीं है। आप अगर कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से, आप फर्स्ट नाइट पे भी आप हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द रिलेशनशिप। आप कम्युनिकेशन अच्छा है तो आगे जाके भी वो होने ही वाला है। उस नाइट को होना ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए। ओके, सो डॉक्टर, आपको क्या लगता है, विल इट हेल्प इफ द कपल केम टू यू बिफोर मैरिज to get premarital counseling? ये इतना इंडिया में कॉमन नहीं है, but we want to know whether it will help. It will definitely help, and मैं कहूँगा वो इतना ही ज़रूरी है जितना कोई कॉर्पोरेट अगर किसी एम्प्लॉय को रखने से पहले वो जितनी बेसिक ब्लड टेस्ट करवाती है, ये भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जाएंगे तो आपको क्या, क्यों, कैसे, क्या है, क्या नहीं है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये प्री मैरिटल काउंसलिंग में दोनों होंगे, तो दोनों की फियर, एंग्जाइटी शेयर हो जाएंगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये इतना ही ज़रूरी है जितना मैं बोलूँगा कोई बेसिक हेल्थ चेकअप। ओके, बट अगर कोई डॉक्टर के पास आ नहीं पाया फॉर वॉट एवर रीजन्स, लोगों में आज भी वो हिचकिचाहट है टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड टू गेट सम काउंसलिंग, तो व्हाट वुड यू टेल आवर व्यूअर्स who are not able to come to someone like you and they're about to get married and they're feeling this anxiety? Any tips for them? मैं यही कहूँगा कि जो भी फेयर है आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, उसको पूछो। आप बाहर पूछेंगे तो वो अपनी चीज़ें बताएंगी और कुछ वो चीज़ें सच हो भी सकती है, सच नहीं भी हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा होता है कि वो सच नहीं होती। तो आप उनकी चीज़ें अपनी लाइफ में लेंगे, उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। आप उनकी तरह जीने जाएंगे तो ये एंग्जाइटी आएगी, उनकी तरह कॉपी करने जाएंगे तो एंग्जाइटी आ सकती है। सो टॉक टू योर पार्टनर, डोंट टॉक टू पीपल इन सच केसेस। That's a fantastic bit of advice, doctor. Thank you so much. And like he said, it's not important whether you score your century in your first match. It's important to do it in the rest of your life, even if you score a complete 0 in your first match. Then don't forget to click on the links below and to subscribe to more such videos and watch more of our shows. Thank you for watching.